सुन रहा था मैं वो कलाम, मतलब वो गा रहा था, क्या हाल सुनावां दिल दा, कोई महरम राज नहीं मिलता। यकीन माने मैं इतना झूमा हूँ ना, मैं इस पे इतना झूमा हूँ कि क्या बात है बाबा बुल्ले शाह की, और उसने किस कैफियत में लिखा होगा। तो फिर मेरे जहन में ना एक अजीब सी उसमें से ना एक चीज़ निकली कि बाबा जी क्या वो सोलमेट की बात कर रहे हैं, जिसको आजकल हम ना हर दूसरा बंदा एक ऑप्ट कर रहा होता है, ये मेरा सोलमेट है जी, हाय मुझे सोलमेट मिल जाए। ये कौन है जी? है माशाल्लाह, ये है हम, वी आर सोलमेट्स। तो क्या बाबा जी जो आजकल की हमारी जो सोलमेट वाली इस्तिलाह है, इसको यूज़ करके वो कह रहे थे क्या हाल सुनावा दिल दा? पापा जी को सोलमेट तो वो सही बात है, लेकिन असल में मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी हमने इसके ऊपर बहुत बात की है कई पॉडकास्ट में। केमिस्ट्री, जी हाँ, मिलना, हाँ मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत के दर्जात, मोहब्बत के दर्जात क्या है, बिल्कुल, मोहब्बत होती क्या है। हाँ हाँ और हाँ, आपको पता है कि हमारा तो टॉपिक भी यही जी है, जी हमने बिल्कुल, रवैयों पे रवैयों पे बात और करेंगे। जज्बों पे बात करनी है, हम्म। शख्सियत पे बात करनी है, उलझनों पे बात करनी हाँ है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें तकरीबन जुड़ी हुई हैं, मोहब्बत, केमिस्ट्री मैच करना और सोलमेट। ये अगर कभी वक्त मिलेगा हमें तो ये सारा असल में है एक ही सब्जेक्ट है, सही हो गया। उसके अंदर से ही निकली हुई चीज़ें हैं। अच्छा, लेकिन सोलमेट लफ्ज़ आपने बोला, असल में ये मोहब्बत जो हमने बात की थी, इश्क, मोहब्बत, हाँ जी, हाँ मवद्दत, हाँ जी, केमिस्ट्री, हाँ हाँ, ये बहुत प्योरीफाई इमोशंस हैं जिनका ताल्लुक, मैं बार बार कहती हूँ, जबिलत से होता है, हाँ हमारी बेख्तियारियों से होता है। हाँ हाँ, इंस्टिंक्ट जिसे हम कहते हैं। हाँ, और इनका ताल्लुक अकल से नहीं होता, हाँ और हाँ, इनकी वजूहात नहीं वजह होती। लॉजिक्स नहीं है के पीछे। जिंदगी में हर चीज की लॉजिक है, कायनात बनने से जी जी लेके बिल्कुल। कायनात के जब हम्म। रब ताला खत्म करे, हाँ जी, लॉजिक है। वो इकबाल ने कहा है ना, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, हमारे में कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। एग्जैक्टली अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि मैंने बगैर वजह जी कोई बिल्कुल चीज़ बिल्कुल पैदा बिल्कुल नहीं की बिल्कुल है। बिल्कुल। हमें नहीं समझ आती, वो अलग अलग बात है, बात है, वो अलग और बात है। उसके लिए उसने कहा है कि इल्म हासिल हाँ करो हाँ बिल्कुल सही, ताकि तुम जान बिल्कुल सको। सही। तो सबसे ज़्यादा जानना तो पहले हमें अपने आप को अपने है। आप को, अब अपने मार्फत, हम अपने ज़ात की मार्फत। अपने आप को पहचानना हम्म। कि हम कौन है। हाँ। हम कौन को पहचान लिया तो खालिक को फिर खुद ब खुद ही पहचान लेंगे। जब मखलूक का पता चल जाए कि मखलूक क्या है, तो बनाने वाले का भी पता चल पता चल जाता वो है। निशान देगा कि जी कोई है, आपको अपने अंदर से खालिक की तरफ जाने के रास्ते रास्ते मिलेंगे। मिलेंगे। और असल में ये सारी बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनके नाम रख के लफाफों के अंदर चीज़ें कोई और डाल ली हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे ही सोलमेट जो है वो होता है जिससे आपकी किसी से आपकी केमिस्ट्री मैच करे। अब ठीक है, सोलमेट ट्रांसलेशन करें तो रूह का साथी। रूह का साथी। अब मैंने अभी कहा था अपने आप को पहचाने तो आपको पता चल जाएगा कि हम हैं क्या। अमूमन इंसान रद्द अमल में ही जी के ज़िंदगी गुजार देता है। अच्छा, आपने मुझे अच्छा कहा, हाँ मैं खुश हो गई, और उस खुशी में फिर मैंने कोई अमल कर लिया, और उस मेरे अमल में दरअसल जो रद्द अमल था आपके उस तारीफ करने का, वो रद्द अमल था जो आपने पजीराई फरमाई, उसके जवाब में मेरा जो अमल नहीं था, रद्द अमल था दरअसल, यस यस, जिसे मैंने समझा कि मैंने कुछ किया है। नहीं, मैंने नहीं कुछ किया, वो मैंने रद्द उस अमल अमल दिया। के रद्द अमल में किया है। और उस रद्द अमल के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आपने कुछ कर लिया। अगर आपको बुरा लग गया, आप खफा हो गए, मुझे बुरा लग गया, मैं खफा हो गई। इस सब के बीच में वो सब कहाँ है जो हम करना चाहते हैं, दरअसल खुद आ गई। खुद आ गई अपने आप के लिए। तो इंसान तो जिस्म और रूह का मुरक्का है ना। तो जो आपको दस्तक हो रही होती है कि मैंने ये करना है, जो बेख्तियारी होती है आपकी, जो जज्बे होते हैं, जो इमोशंस होते हैं आपके, मैंने पहले भी बताया था कि जो बेख्तियारी होती है आपकी, वो दिखाई नहीं देती, आपकी ख्वाहिशात दिखाई नहीं देती। जी जी, लेकिन दरअसल उनका ताल्लुक रूह के साथ होता है। उन्होंने भी जीना है, उन तमन्नाओं ने भी जीना है। इसीलिए मैं अक्सर अब किसी कहानी में अपनी में अफसाने में मैंने जिक्र किया है कि हर इंसान के साथ छोटी छोटी एक चोरी बंधी होती है। वो चोरी का ताल्लुक दरअसल उस ज़ात के साथ होता है जो आपके अंदर है। और दरअसल आप वो हो जो आपकी लाशऊर में बैठी हुई है। असल में तो आप वो हो।
ये जो बाहर आपके रोल हैं डिफरेंट जो आप प्ले कर रहे हो, किसी का बाप, किसी जी का भाई, जी किसी जी का जी बॉस, जी हाँ किसी की, जी हाँ। हत्ता कि मोहब्बत में भी सम टाइम, हर वक्त नहीं, हम्म, लेकिन वो जो रूह के अंदर जो आपकी बेख्तियारी जो दरअसल आपकी चाहत है, हाँ जब वो चाहत किसी की चाहत से मैच करती है, या केमिस्ट्री मैच करना, जो मैंने पहले भी एक किसी पॉडकास्ट में बताया था हाँ, कि आपको नीला पसंद है, उसे भी नीला नीला पसंद पसंद है, है, क्यों, क्यों का पता क्यों का पता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। है, ये सोलमेट होता है। हाँ हाँ हाँ, आप, और अगर मैं अब यहाँ उस तरफ जाना नहीं चाहती, फिर हमारा पॉडकास्ट तवील हो जाता है, कि सोलमेट की जो जज्बे हैं, जो इनर सेल्फ है आपकी, अच्छा, वो आपकी एक है, हाँ उसकी हाँ, कोई वजह नहीं है, वजह ना, नहीं, और उसकी वजह निकालने की जरूरत भी नहीं करनी। ये ठीक, इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर कोई आपको ऐसा मिल जाए तो बराए मेहरबानी उस पर तजर्बात मत मत करें, करें। उसको गंवाएं मत। और ये कुदरत का कानून है, जिंदगी में एक ना कोई आपका सोलमेट जरूर होता है, सही है। चाहे उस्ताद का शागिर्द हो, शागिर्द का उस्ताद हो, दो बहनें, दो भाई, दो दोस्त, कोई भी हो जैसे सकता वो है। रूमी और शम्स वाला वो, जी, शम्स और रूमी, ये सोलमेट की मिसाल हाँ है। हाँ हाँ, दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, तजर्बे नहीं करने चाहिए नहीं एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल, ऐसे अगर हो। बिल्कुल सही है। तो सोलमेट जो है मैम, इसमें मैं एक और चीज़ अगर फिर ऐड करूँ, जो ये जो दोस्त होते हैं और जो दोस्ती का जज्बा है, इसमें सोलमेट और दोस्ती का मतलब मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि बस दफ़ा ये होता है ना कि रिलेशन चल रहे होते हैं, पूछें किसी से कि यार ये क्या है, ये जी मेरा दोस्त है, GF है, वो BF है, जो भी है, ये कौन है जी, ये मेरी मोहब्बत है जी, ये जिस फ्रेंडशिप है ये जी मोहब्बत है। तो क्या दिल में ऐसी कोई आगे कोई ऐसी कोई डिवीजन बनी हुई है कि जी ये जो जज्बा है, ये जो रिश्ता है, ये इस ताल्लुक में जाएगा, इस खाने में जाएगा, ये जो ताल्लुक है ये इस खाने में जाएगा, अच्छा जी ये मोहब्बत वाला खाना है, ये दोस्ती वाला खाना है। तो क्या ये आगे के अंदर कोई दिल में ऐसी कोई बनी हुई है जैसी कि जी दोस्ती मोहब्बत अलग? पार्टीशन तो नहीं है, लेकिन जब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ के भी अलग, इस पे हम बात करेंगे फिर। सही है। लेकिन यहाँ पे मैं क्योंकि ये इसके अंदर से सवाल निकल हाँ जी, रहा है, हाँ हम जी। ठीक है इस पे अलग बात करेंगे। लेकिन सोलमेट जो होता है, ये आपके उस रूह के साथ जुड़ा हुआ होता है जो आपकी चाहते हैं दरअसल, जैसे आप जीना चाहते हो। मोमन किसी ने कहा था कि एक शख्स को मर रहा होता है तो उसके सामने जिंदगी के वो सब चीजें होती हैं जो वो नहीं करता, नहीं करना चाहता, और उसने की इस जिंदगी में, उस टाइम उसको वही चीजें वो याद सामने आती नजर हैं। आ रही होती। तो जो सोल में होता है आपका, जिंदगी में वो सब जो आप करना चाहते हो वो वही करना चाहता है। और इसकी मैं एक पॉइंट ये रह गया था, मैंने कहा मैं इसको कर दूं, अगर सोलमेट आपके साथ हो और आप ये इंस्टिंक्ट जो है इतनी पावरफुल हो जाती है, ये वही चीज है जो आगे बढ़ के हिप्नोसिस और टेलीपैथी की शक्ल इख्तियार करती है। अच्छा, कि आप देखो वैसे वो करना सकते हैं। नहीं, इसको करके इसलिए निकाला गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो किसी जगह शख्स तकलीफ में हो तो आपको अवेयरनेस होनी शुरू हो जाए, हो जाता, बिल्कुल सही है। जिस किसी के साथ ऐसा चाहे वो मोहब्बत में है, चाहे इश्क में है, चाहे वो आपका सोलमेट है, ये तीनों चीजें एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती हैं। अगर आप इस पे गौर करें, और अगर किसी के साथ आपका ऐसा ताल्लुक है तो कहीं आप बैठे हुए अचानक आप हल्के हो जाओगे, और कहीं वो शख्स तकलीफ में होगा। भी इसकी आम सी मिसाल लोग दे देते हैं कि बच्चा तकलीफ में हो तो माँ अभी तो मिसाल है, मैंने इसलिए बहुत ही कॉमन है, लेकिन नहीं, आप किसी के साथ जुड़े हुए हो और ये जुड़ा हुआ आपको पता होगा कि आप कितने जुड़े हुए, जितने जुड़े हुए हो उतना पता चल जाएगा। जितने आप तो बता भी देगा कि मैं तकलीफ में हूँ तो आप पे असर नहीं करेगा। हमें वो फिर आगे इस पे क्या दिल के अंदर ऐसी कोई पार्टीशन है कि इस खाने में खाने उसमें फिर इतनी जबरदस्त पार्टीशन वो कस नहीं होगी, खाने से खाने जाती है और खाने से। हाँ जी, बात सकती है। ओके।